असदुद्दीन वैसे निशाना साध रहे हैं, लेकिन क्यों साध रहे हैं उसके पीछे की वजह जानिए। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है। श्रमदान करने पहुंची महिलाओं ने बावड़ा चलाया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस चौकी निर्माण से महिलाएं बेहद खुश है। वो कह रही हैं कि कानून व्यवस्था यहां पर बेहतर होगी। संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे सत्यव्रत पुलिस चौकी के नाम से जाना जाएगा। चौकी की नींव रख दी गई है। चौकी के निर्माण कार्य में महिलाएं सहयोग करने पहुंची। उन्होंने बताया कि यहां पहले मंदिर था, लेकिन फिर इसे मस्जिद बनवा दिया गया और फिर सर्वे के वक्त का बवाल सबने देखा। अब यहां पर चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है। पहले पूजा होता था, क्या आपने देखा था उस वक्त? कुछ याद है? काफी समय होती थी पूजा और बहुत कुछ यहाँ पे यात्री आते थे, लेकिन अब कुछ कारणों से अब नहीं हो रही है। हाँ, और इतना मुझे सहयोग मिला है। यहाँ के इतने कूप, इतने मंदिर खुले हैं कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो रह गए हैं जहाँ कहीं भी, वो सब खुलने की आशा है। कुछ महिलाएं भी आई हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को आज? हमें तो बहुत ही खुशी है, बहुत सुरक्षा हो गई हमारी सबकी। आप लोग यहाँ पे मांग कर रही थी चौकी बनाने को लेकर? हाँ, बहुत, हम सभी बहुत ही खुश हैं। चौकी बनाने को लेकर मांग कर रही थी? हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल, और ये चौकी बनाने को लेकर जो मांग है वो कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो ईंट है वो यहाँ पर ये लगा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो श्रमदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो ईंट है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अम्मा यहाँ श्रमदान कर रही हैं, आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? श्रमदान करने आई हैं आप? सभी को बहुत खुशी हो रही है, महिलाओं को, सभी महिलाओं को बहुत खुशी हो रही है। जरूरत थी इसकी? आप बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। खबर प्रयागराज से है। यहां पर महाकुंभ में पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ में लड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर लगाया गया। महंत बजरंग मुनि उदासीन ने यह पोस्टर लगाए। जहां बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर यह पोस्टर लगाया गया। हिंदुत्व एकता को लेकर तरह तरह के नारे इस प्रयागराज कुंभ के दौरान दिए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे के होर्डिंग्स लगने की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि लड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि महंत बजरंग मुनि उदासीन की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। स्थानीय लोग इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हिंदुत्व को बचाने के लिए तमाम तरह के जो इस तरीके के पोस्टर हैं, लड़ोगे तो जीतेंगे, डरना तो डरेंगे तो मरेंगे, इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। क्या लगता है कि क्या वाकई वाजिब है ये चिंता? नहीं, ये वाजिब नहीं है। इस तरीके के पोस्टर वैमनस्यता फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात न करें। ये हमारे हिंदू समाज का गौरव है, इस पर ही ध्यान देने की जरूरत है। ये जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। जी जी बिल्कुल सर, दिखाई देना चाहिए, पोस्टर लगने चाहिए और पोस्टर लगने चाहिए। हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हम लोग भी आगे हैं। लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जी, हिंदुत्व को बचाने के लिए हमारी संस्कृति ये जो है बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। आज जो बांग्लादेश में देखिए तमाम अत्याचार हो रहे हैं, उसके ही जीता जागता न होता। अगर इस तरीके से चीजें नहीं होगी, तमाम तरीके से अत्याचार बढ़ते रहेंगे। और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। पूरे देश ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के बाहर जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। आप लोग कहां से आई हैं? दिल्ली की महिलाएं हैं, हमें भी 1100 चाहिए, हमें भी 1100 रुपए चाहिए। हमें भी घर चलाने की परेशानी होती है। ये 1100 रुपए हमें क्यों नहीं दे रहे? जब 1100 रुपए दे रहे हैं तो दिल्ली की महिलाओं को सबको देना चाहिए। ये बताइए कि उनके कैंप में जाके लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप लोगों ने कराया? करा दिया, हमने करा दिया। कार्ड कहाँ है आप लोग का? कार्ड दिल्ली की महिलाएं हैं, सिर्फ नई दिल्ली की महिलाओं का कार्ड देख करके पैसा क्यों दिया जा रहा है? हम दिल्ली के आम महिलाएं हैं, हम भी 1100 रुपया लेके आए हैं। हम दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हैं, हमें भी 1100 रुपया चाहिए। आप लोगों का कार्ड बना है जो उनका कैंप कार्ड बन रहा है? सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं का ये कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए ये क्राइम कर रहे हैं, लोगों को रुझाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ये क्राइम है। इस क्राइम पे तो इनका डिपार्टमेंट कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम भी आए हैं, हम दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हैं और हमें
कहाँ से चाहिए। आई आप? मैं जंगपुरा से आई हूँ, मैं दौड़ी से अलग अलग जगह से आए हैं। हमें 1100 रुपया चाहिए। प्रवेश पर में जो सब सिर्फ नई दिल्ली की महिलाओं को ये 1100 क्यों दिया जा रहा है? सारी दिल्ली की महिलाओं को चाहिए। और ये महिलाएं पैसे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच प्रवेश वर्मा घर के अंदर से प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए चाय लेकर पहुंचे। अब चाय लेकर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा महिलाओं से, जरा वो सुनिए। हम लोग जब जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए। बवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना पर भी सियासी बवाल है। केजरीवाल के महिला सम्मान योजना की जांच की जाएगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर यह जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुसीबतें इससे बढ़ती हुई दिख रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर को योजना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। उपराज्यपाल सचिवालय ने यह कहा है कि गैर सरकारी लोग दिल्ली की जनता का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सचिवालय ने कहा कि जो फायदा देने की आड़ में डेटा जुटा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस डेटा के इकट्ठा किए जाने पर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। ये महिला सम्मान योजना के तहत डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और अब इस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने किन जांचों के आदेश दिए हैं अब ये आपको विस्तार से बताते हैं। आम आदमी पार्टी पर महिला सम्मान योजना में निजी जानकारी इकट्ठा करने का आरोप है। इसके साथ ही पंजाब खुफिया विभाग से ऑफिसर्स कांग्रेस उम्मीदवार के घर की निगरानी कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। साथ ही दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने और पंजाब से कैश आने के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि ये सभी आरोप संदीप दीक्षित ने लगाए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन पर उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला सम्मान योजना में निजी जानकारी इकट्ठा करने के आरोप, पंजाब खुफिया विभाग के ऑफिसर से कांग्रेस उम्मीदवारों के घर की निगरानी, ये बहुत सारे आरोप हैं जिस पर एक साथ कमिश्नर को जांच करनी है। और जब वो जांच करेंगे तो उस पर सच क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सवाल वो है कि क्या यहां से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। चुनाव में बीजेपी को हार का डर है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। महिला सम्मान योजना के खिलाफ है बीजेपी। फर्जी जांच के आदेश दिए गए। अरविंद केजरीवाल का ये रिएक्शन सुनिए, क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि फर्जी वोटर्स की जांच की मांग पर केजरीवाल को मिर्ची लग रही है, क्योंकि दिल्ली में 9 महीने में 13 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। सचदेवा ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए ये सब केजरीवाल की साजिश है। पिछले 15 दिन में कुछ नए वोटर्स बने हैं, जिनमें से एक भी वोटर 18 से 20 साल का नहीं है।